आज हम बात कर रहे हैं टॉप रह चुकी करिश्मा कपूर की निजी ज़िंदगी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की निजी ज़िंदगी किसी कहानी, किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने जितना नाम और पैसा कमाया है अपनी निजी ज़िंदगी में, उतना वो कामयाब नहीं रही है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 में हुआ था। वो रणधीर और बबीता की पहली संतान थी। घर में सबकी लाडली बेटी थी। करिश्मा जो हमेशा से फिल्म के माहौल में पली बढ़ी और वो जो है बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। वह श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वह उनके गानों पे डांस किया करती थी और उन्हें फिल्मों में आने की बहुत शौक था। लेकिन रणधीर कपूर और ऋषि कपूर को ये मंजूर नहीं था कि कपूर खानदान की बेटियां फिल्म में आए, फिल्मों में काम करे। बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी जो है फिल्म में काम करे और यही वजह है कि वह घर छोड़कर चली गई और उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन बनाया। करिश्मा पहले बॉबी देओल के साथ फिल्म बरसात में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उस फिल्म को बनने में देरी थी, इसलिए उन्होंने प्रेम कैदी फिल्म साइन कर ली। इस फिल्म में उनके हीरो के हरीश के फिल्म जो है फ्लॉप रही थी। वह करिश्मा के लोगों का भी काफ़ी मजाक उड़ाया था। करिश्मा की ये मूवी उतनी अच्छी नहीं रही। इस मूवी को बी ग्रेड दिया जाता था। करिश्मा को बहुत ट्रोल भी किया जाता था। उनको कपड़े पहनने का सेंस, बाल ठीक से बनाने का सेंस नहीं था, ये बात बोलकर उनको बहुत ही ट्रोल किया जाता था। एक बार करिश्मा कपूर ने भी बोला कि मेरी बहन को बहुत ट्रोल करते हैं लोग और मैंने उनको अकेले में रोते हुए भी देखा है। फिर करिश्मा कपूर ने दूसरी मूवी शाइन की, राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा का लुक देखकर सारे पब्लिक दंग रह गए और इसी मूवी से वो फेमस हो गई। उसके बाद वो एक पर एक धांसू मूवी देती गई और सारे मूवी करते करते वो टॉप की एक्ट्रेस बन गई। करिश्मा कपूर का नाम बहुत सारे एक्टर के साथ जुड़ा गया। पहले अजय देवगन के साथ जुड़ा गया, उनके साथ अफेयर के किस्से निकले। उसके बाद अभिषेक बच्चन के साथ भी जोड़ा गया। उनसे तो एंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन एंगेजमेंट के 2 साल बाद कुछ साल बाद ही करिश्मा और अभिषेक बच्चन का एंगेजमेंट टूट गया। कहा जाता है कि दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगे एंगेजमेंट के बाद। यही वजह है कि दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। फिर 2003 में 6 महीने बाद ही करिश्मा ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिनका नाम है संजय कपूर। करिश्मा की शादी चेंबूर वाले बंगलो से ही हुई थी, लेकिन करिश्मा की ये शादी भी नहीं चली। 3 साल बाद ही इनकी ये शादी टूटने के कगार पे आ गई थी। इसके बाद कोर्ट ने दखल दिया और फिर जो है दोनों के बीच समझौता किया। फिर कुछ साल बाद उनका बेटा का जन्म हुआ और 2016 में फाइनली ये लोग अलग हो गए। इसके बाद करिश्मा अपने दोनों बच्चों की जिम्मेवारी और पालन पोषण अकेले ही कर रही है। तलाक के बदले करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर ने मुंबई में एक फ्लैट दिया और अपने दोनों बच्चों का लालन पालन पोषण के लिए वो अच्छी खासी रकम भी करिश्मा को हर महीने उनके अकाउंट में डालते हैं और उन्होंने करिश्मा के लिए अलग से ही उनके अकाउंट में अच्छा खासा रकम डाल के रखा है, जिसका ब्याज भी उनको मिलता है। वही देखा जाए तो उन्होंने अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए भी अलग से पैसा दिया है। करिश्मा एक बार शादी करने का भी सोचा था। उन्होंने संदीप तोषनीवाल नाम के शख्स के साथ जो है उनका अफेयर चल रहा था। उनको हमेशा संदीप के साथ देखा जाता था। लंबे समय तक उनके साथ उनका अफेयर्स चले, लेकिन शादी तक नहीं पहुंच पाया। दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। अब करिश्मा कहती है कि वो शादी नहीं करेगी, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और करिश्मा के पापा भी यही चाहते हैं कि करिश्मा शादी ना करे, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को रखे और करिश्मा भी यही चाहती है और उन्होंने अभी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया है और वो अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल कर रही है।